हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा प्रकार आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगा, कौन सा प्रकार आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगा। यही बात अगर गूगल में आप सर्च करोगे तो वहां पर 7 या 8 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होने वाली जो प्रकार है वो 3 है। पहला है आपका इक्विटी फंड्स, दूसरा है आपका डेट फंड्स, तीसरा है आपका हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी और डेट फंड्स मिला करके हाइब्रिड फंड्स बनाया गया है, जिसे बैलेंस फंड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होती है जिसमें आपका पैसा कंपनी के डायरेक्ट शेयर में लग जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ी सी रिस्क है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर यह वही बात किया जाए कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका डेट फंड्स। डेट फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें आपका पैसा कंपनी का लोन चुकाने के लिए काम आता है। यानी आप जो पैसा देते हो वो कंपनी अपना जो कर्ज होती है, जो सरकार से या फिर कहीं से लेती है, उसका लोन चुकाती है। इसमें बहुत ही कम रिस्क है, इसमें रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी लो है। अगर इसमें ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिटर्न भी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी फंड्स को सबसे बेटर माना गया है। अगर तीसरा का बात किया जाए तो वो है आपका बैलेंस्ड फंड्स, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड्स। ये फंड्स वो फंड्स हैं जो दोनों मिला करके ये अकेला है, यानी कि इसमें ना तो ज़्यादा रिस्क है ना ही तो कम रिस्क है। यानी कि आप जब इसमें पैसे लगाते हो तो वो पैसा, कुछ पैसा इक्विटी फंड्स में लग जाती है, कुछ पैसा डेब्ट फंड्स में लग जाता है। तो ये दोनों को मिला करके ही आपको बनाया गया है कौन सा, हाइब्रिड फंड्स। और इसमें आपको बैलेंस रिस्क और बैलेंस रिटर्न देखने को मिलता है। ना ही तो ज़्यादा रिटर्न ना ही तो कम रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे कि आपका हो जाता है कि लिक्विड फंड्स। आप अगर बहुत ही कम समय के लिए पैसे लगाते हो, आपके पास 20,000 रुपया है और वो 20,000 आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना के लिए है, तो वो चाहते हो कि हम ये पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में लगाएं, तो आप कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड में वो फंड होती है जहाँ पर आप कम समय में रिटर्न देखने को ज़्यादा मिलता है और तुरंत इसमें से आप पैसे निकाल सकते हो कुछ दिन लगा करके। अगर बात किया जाए कि और भी कौन से फंड्स होते हैं, तो ओपन फंड्स होती है, क्लोज फंड्स होती है। ओपन फंड्स में आपको जब मन तब पैसे आप निकाल सकते हो, जब मन तब लगाए, जब मन तब निकाल लिए, वो होता है ओपन फंड्स। क्लोज फंड्स में आप एक बार पैसे निकालते हो तो एक निश्चित अवधि के लिए हो जाता है कि इतना साल तक आपको पैसे को रहने देना है, तभी आप पैसे निकाल सकते हो। और भी बात किया जाए तो एक होता है ग्रोथ फंड्स और एक होता है इनकम फंड्स। ग्रोथ फंड्स में आपका जो पैसे लगाते हो, जो रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रोथ फंड्स। यानी कि आप जो मंथली वाइज पैसे लगाते हो या फिर डायरेक्टली पैसे लगाते हो, तो वो पैसा से जो रिटर्न आता है वो पैसा लगते जाता है, इन्वेस्टमेंट होते जाता है। वही तो होता है कंपाउंडिंग ऑफ पावर, इसी में तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं ग्रोथ फंड्स। अगर बात किया जाए इनकम फंड्स में, तो जो आपका रिटर्न आएगा वो आपको कंपनी दे देगी वापस। यानी कि आप अगर 10,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तो 10,000 का जितना रिटर्न आएगा वो आपको दे देगी, तो वो होता है इनकम फंड्स। वो हमेशा इनकम आपको देते रहेगी, कमा कर देते रहेगी, उसे बोलते हैं इनकम फंड्स। और भी फंड्स होती है, लेकिन जनरली रूप से इस प्रकार में आपको म्यूचुअल फंड को बांटा गया है। अगर बात किया जाए कि सबसे अच्छा फंड्स कौन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और हाईएस्ट रिटर्न के लिए, तो वो इसको माना जाता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स में बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको ये सोचकर नहीं जाना है कि बहुत सारे लोग इसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच करके जाना है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म में आपको लिक्विड में जा सकते हो या तो फिर आप डेट में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी के साथ जा सकते हो। कैटेगरी वाइज आप जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अगर
ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कम रिस्क में भी नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कीजिए कि हाइब्रिड फंड्स को चूज कर सकते हैं। एक ये अच्छा ऑप्शन है, इसके साथ जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि म्यूचुअल फंड का कितने प्रकार होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।